घर कैसे जाएंगे सर? महाकुंभ में आग लगी, महाकुंभ में भगदड़ मची, महाकुंभ में नाव पलटी, महाकुंभ में जाम हो गया, महाकुंभ में बैरिकेडिंग तोड़ी गई। बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े मुद्दे, इतना तक अस्पताल सही नहीं। बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भला बुरा कहा। उसी महाकुंभ में अखिलेश यादव नहाने गए, उसी महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे विराजे, बहुत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। कई नर अखाड़ा इस सहित बल्कि 13 से ज़्यादा अखाड़ा के लोग पूजा कर रहे हैं। लगातार सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और आपको पता है जब 1 बजे रात को महाकुंभ में भगदड़ मची, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, लेकिन उनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट गई, बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया कि मैं कान पकड़ता हूं कि मैं महाकुंभ नहाने नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों के ख्याल बदल गए, कुछ लोगों के कुछ भी बदल गए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीज़ों को लेकर के आपके नगीना के सांसद भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो वीवीआईपी से ज्यादा जनता की चिंता करो जो वहां आस्था के साथ जा रही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, सरकार फेल हुई है। ये इनके कुप्रशासन का जो है नमूना है। और अभी भी अगर मुख्यमंत्री चेंज जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है कुंभ से, लोग जा रहे हैं। कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई। लिखा है कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आगे लिखते हैं कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में इस स्तर पर अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक ही रह गई है। आगे लिख रहा है, इतना ही नहीं, यहाँ की अस्पतालों की बदहाली भी कम नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। ना बेड, ना कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों की उचित इलाज की दिक्कत यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को न तो समय पर चिकित्सा मिल रही है, न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। मैं योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ ठोस नियम जो है उस पर जो है कि मांग कर रहे हैं। मांग क्या किया उन्होंने? घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी को निःशुल्क इलाज हो। सही कहा इन्होंने। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने जो मृतक हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग कर दी है। इसके आगे देखिए, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन पे भी कार्रवाई करने की बात कह दी। आगे देखिए लिखा है, भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाए। इस त्रासदी ने योगी के खोखले दांवों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध, और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उससे सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। साथियों, बहुत कुछ चंद्रशेखर आज़ाद ने कह डाला। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, ख्याल बताइएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने भी पहले ट्वीट करके कह दिया है, प्रकृति से प्रार्थना करती हूँ कि जिनके परिवार के लोग मर गए उनके परिवार को सहने की क्षमता दे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।